सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं शाहिद हसन, आप समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग को एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर रहे हो तो कितना करना चाहिए, और क्या आपको पार्ट टाइम जॉब से अगर स्टडी आपका इफेक्ट करता है, और आपको पार्ट टाइम जॉब में कितना आप अर्न कर सकते हो। तो फिर पहली बात, अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि अगर आपके पास एक इनफ मनी है तो आप आके करो, क्योंकि यहाँ आपके एक्सपेंसेस जितने बताए जाते हैं उससे 10 लाख 15 लाख एक्स्ट्रा ही जाएंगे, उससे कम नहीं जाने वाले 6 ईयर में। अब जो भी ऐसे चीज़ें हैं, अब जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो लोन लेके आके पढ़ते हैं यहाँ रशिया में, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि लोन लेके पढ़ना गलत चीज़ें हैं, बट फिर भी एक लोन लेके पढ़ना इज़ नॉट अ सेफ ऑप्शन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप यहाँ आओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आप ले रहे लोन वगैरह रिलेटेड तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या नहीं। और अगर आप एमबीबीएस फिर भी अगर आप आ रहे हो तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो जिनके पेरेंट्स महीना में या तो फिर मंथली एक्सपेंसेस नहीं दे पा रहे हैं। और इवन कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, इवन अगर आप इंडिया से छोड़ के अलावा कोई अरेबियन स्टूडेंट को देखते हो तो अरेबियन स्टूडेंट क्या करते हैं, वो आपका जो भी फीस है ट्यूशन फी, वो अपना ही एक्सपेंसेस जो आप अर्न करते हो, वो जो खुद अर्न करते हैं वही पे करते हैं। और इवन आपका जो उसका मंथली एक्सपेंसेस, इवन उनका पॉकेट मनी सब उसी से चलाते हैं। वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, और उनका कैसे लिविंग स्टाइल है वो अलग चीज़ है। बट हम लोग का एक कल्चर हो गया, एक हम लोग का हो गया कि हम लोग का एक एग्ज़ाम होता है, हम लोग का ये सारे एग्ज़ाम क्लियर करके उसके बाद ही हम लोग को होता है। तो क्या इफेक्ट करता है स्टडी में कि नहीं करता है। तो देखो, पहली चीज़ अगर हम बोलते हैं कि हाँ पार्ट टाइम जॉब करना गलत चीज़ नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे क्लासेस लगते हैं, तो फर्स्ट ईयर से अगर आप जॉब मैनेज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि फर्स्ट ईयर से आप करो। अगर सेकेंड ईयर से आप मैनेज कर रहे हो तो सेकेंड ईयर में क्या होता है कि आपका मेनली एक क्लासेस दिन के लगते हैं जो कि 3-4 घंटा के अराउंड होता है, और इसके अलावा अगर 2 या 3 घंटा या 4 घंटा अगर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब दे रहे हो तो कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि 4-4 घंटा 5 घंटा आप अपने दोस्त के साथ मस्ती मजाक में उड़ा देते हो। तो उससे अच्छा आप जाके अर्न कर लो। और इवन अगर आप जैसे अब यहाँ काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। पहली चीज़, आप रोस्टिक्स जो कि केएफसी होता है इंडिया में या तो फिर और कंट्री में, जो कि केएफसी यहाँ बैन आपको पता है, तो रोस्टिक्स के नाम पे चलता है। दूसरी बर्गर किंग। तीसरा जो आपका हो गया वगानेटोच का, जो मैकडी को बोलते हैं। और फिर चौथा ओजोन हो गया। पांचवा एज अ ट्रेनर, जिम ट्रेनर हो गया। और काफ़ी सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ अगर हम लोग रोस्टिक्स का बात करते हैं तो रोस्टिक्स में एक आपको वीक में क्या होता है कि वीक में आपको सर्टेन डेज या तो पार्टिकुलर डेज आपको जाना पड़ता है। इवन 3 डेज 4 डेज 2 डेज 1 डेज वट एवर यू लाइक। तो आप जैसा टाइम दो वैसा आप जा सकते हो। अब देखो, टाइमिंग का भी ऐसा इशू होता है कि अगर आप 5 घंटा टाइमिंग दे रहे हो, 3 घंटा दे रहे हो, 6 घंटे दे रहे हो, 8 घंटे दे रहे हो, और ऐसा करके आप वीक में दे रहे हो, तो आपका लगभग 15 से 20 घंटा हो जाता है। और जिसका आपको मंथली लगभग 193 या 200 अराउंड आपको पर आवर मिलता है, जो कि आपका अगर मंथली अगर देख रहे हो, अगर आप काम लगभग 50 to 60 आवर अगर कर रहे हो तो आपका 10 से 12 हज़ार हो जाता है, जो कि आपका महीना में एक्सपेंसेस जितना भी जाएगा वो उतना इनफ होता है। आप उतना आराम से कमा सकते हो, इवन आप वीक का 3 दिन या 4 दिन करने के बावजूद। समझे। तो इसका मतलब ये है कि पार्ट टाइम अगर जॉब आप करना चाह रहे हो कम से कम, तो हाँ कर सकते हो, बट ये आपका स्टडी में इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ आपका स्टडी में इफेक्ट कर रहा है आप छोड़ दो, वो मत करो, और आपको कुछ और चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब देखो, रोस्टिक्स का ये हो गया, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि ओजोन जाते हैं। ओजोन क्या होता है, ओजोन जैसे एक हम लोग का इंडिया में अमेजोन है उसी तरह। अब यहाँ क्या होता है कि एक वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस में आपको अंदर ले लिया जाता है। वो आपका 12 घंटा की ड्यूटी होता है, जिसमें से आप 1 घंटा का मान लो कि छुट्टी वगैरह ब्रेक वगैरह 10-15 मिनट का ले दे के, मतलब 11 घंटा की ड्यूटी होता है। बट उसके लिए आपका जो टाइमिंग और जो आपका एनर्जी और जो आपका हैरासमेंट जो होगा वो बहुत गंदा होता है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है 1-2 दिन जाने का, और वो मैं छुट्टी में गया था, जो कि समर वेकेशन में होता है उस टाइम में। तो उस टाइम में क्या होता है कि आप अगर जाते हो तो आपको लगभग 6 या 6:30 बजे आपको बस एक लेना पड़ता है। वो बस आपको पहुंचाता है लगभग 7 बजे तक। 45 किलोमीटर अराउंड आपको जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप जाते वहाँ, उसके बाद फिर आपको अंदर ले आ जाता है, आपका पासपोर्ट में नाम वगैरह लिखा जाता है, और वो आपको फिर अंदर कर दिया जाता है लगभग 7 बजे। ठीक है,
7 बजे तक आपको अंदर कर दिया जाता है, और आप उसके लिए आप हॉस्टल से कहीं और जा रहे हो तो आपको लगभग 5 साढ़े 5 बजे निकलना पड़ता है, और सुबह का आप आ रहे हो 10:30 बजे तक, क्योंकि वो छोड़ता है आपको लगभग 7:30 या 8 बजे। फिर 8 बजे से आप बस लोगे, बस लेके फिर यहाँ आओगे हॉस्टल लगभग 10 बजे। तो अराउंड आपका उधर कितना घंटा हो गया, 10 घंटा इधर, और इधर हो गया आपका लगभग उसका 15 से 16 घंटा आपका टाइम जाता है। लेकिन हाँ, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है। अगर 1-2 वेयर हाउस है, अब हमको पता नहीं उतना, कौन आइडिया गए नहीं बहुत दिन से, तो वेयर हाउस सुनते कि 3500 रूबल मिलता है, एक में 2500 रूबल मिलता है। तो इस तरह करके चीज़ें मिलती है। तो जो अरेबियन स्टूडेंट होते हैं वो कर लेते हैं, इवन उनसे ही वो मैनेज करते हैं, और उनका एफर्ट या तो उनका जो भी है वो करते हैं अपना। लेकिन मैं ये ओजोन या तो फिर ये सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, आपको कोई पार्टिकुलर टाइम के लिए अगर आप कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए करो, और वो आपको स्टडी में इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर स्टडी में इफेक्ट कर रहा है तो आपको ध्यान नहीं देना, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेबस कितना फास्ट है। आपका 19 सब्जेक्ट इंडिया में जाकर पढ़ के जाना है, और इवन आपका डेली बेसिस पे यहाँ एग्जाम होता है, डेली बेसिस पे आपको पढ़ के जाना पड़ता है, डेली बेसिस पे आपको क्लास, आपको टाइम में जाना पड़ता है। और इवन आप उतना काम कर रहे हो तो आपको हरासमेंट फील होगा, आप वर्क नहीं करोगे, उससे अच्छा आपका उसके बदले आपका एकेडमिक खराब होगा, और एकेडमिक खराब होने के बावजूद फिर आपका एग्जाम में आप फेल हो गए। क्योंकि अरेबियन स्टूडेंट में एग्जैक्टली यही होता है। अरेबियन स्टूडेंट काफ़ी सारे यहाँ से फेल होके जाते हैं यही सब रीज़न की वजह से। और इवन हमको लगता है कि क्या करते हैं, और फिर भी वहाँ वो एडमिशन लेके करते हैं। अब उन लोगों को क्या मजबूरी है, दे नो वेरी वेल, हम लोग को इतना पता नहीं है। बट हम लोग को क्या है कि हाँ, आपका जो भी चीज़ है वो इतना में आप मैनेज करके चलो, और अगर मैनेज आपसे नहीं हो रहा तो पार्ट टाइम जॉब करो। और पार्ट टाइम जॉब में अब उतना नहीं मत हो जाओ कि हाँ पूरा हर चीज़ उसी में दे रहे हो। अब जैसे एग्ज़ाम आ रहा है जनवरी में, अब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो करेंगे, अब जो ऐसा नहीं है कि जो रोस्टिक्स कर रहे हैं या तो फिर कुछ कर रहे हो वो पढ़ने में ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो रोस्टिक्स भी कर रहे हैं, इवन जिम भी जा रहे हैं और पढ़ने में अच्छे हैं। इवन उनके हर एग्ज़ाम में 5-5 आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग का लाइफ में जो रोस्टिक्स या पार्ट टाइम हो जो वो इफेक्ट कर रहा है, उन लोगों को और इन्हेंस कर रहा है, और पढ़ने और एक जो होता है ग्रोथ का, वो ग्रोथ का एक सिंबल होता है। कम से कम वो तो कभी इधर उधर काम करके तो नहीं करते। तो वो ये सब सारी चीज़ें कि हाँ, तो अगर आप कर पा रहे हो तो करो, अगर नहीं कर पा रहे तो मत करो। तो पार्ट टाइम जॉब फॉर मी कि हाँ ठीक है अगर आप कर रहे हो। तो वीडियो में यही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेरीज हो रिलेटेड MBBS अब्रॉड और रिलेटेड एडमिशन, इवन आपको फर्स्ट ईयर में कुछ आपको प्रॉब्लम या सेकेंड ईयर में आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हो, इवन कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको DM में करना है तो आप मेरा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में, और इंस्टाग्राम का भी ID आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। तो फिर यही वीडियो था मेरा आज का बताने का, और मिलते कोई नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।